भारत की हर समस्या की जड़ की बात। वो क्या है? यहाँ की जनसंख्या बड़ी वजह है। दुनिया भर के कई देश हमारे यहाँ के एक जिले या एक राज्य के बराबर है और हमारे यहाँ की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। लेकिन क्योंकि मौसम चुनावी है, ऐसे में ये चर्चा तेज हो गई कि बढ़ती इस जनसंख्या के पीछे कौन सा धर्म सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है। और इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि दुनिया में कौन से धर्म की जनसंख्या में कितनी हिस्सेदारी है। विश्व की धार्मिक जनसंख्या कुछ ऐसी है जहां पर ईसाई धर्म के लोग हैं 31.1%, इस्लाम धर्म के लोग 24.9%, हिंदू हैं 15.2%, बौद्ध 6.6%, अधार्मिक या फिर जिसे हम एथिस्ट कहते हैं 15.6% और बाकी 6.6% है। इस्लाम दुनिया में जो इस वक्त दूसरा सबसे बड़ा धर्म है, कई रिपोर्ट्स में यह कहा गया कि दुनिया में सबसे तेजी से इस्लाम धर्म फैल रहा है और 2050 तक मुसलमानों की आबादी टॉप पर होगी। मुसलमानों की संख्या में हो रही बढ़ोतरी के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई। अमेरिकी थिंक टैंक प्यू रिसर्च का कहना है कि अगर यही ट्रेंड रहा तो दुनिया में इस्लाम सबसे बड़ा धर्म बन जाएगा। एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों में 3 मुस्लिम शहर होंगे। टोरंटो यूनिवर्सिटी के ग्लोबल सिटीज इंस्टीट्यूट ने अगले 26 साल में दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों की एक लिस्ट तैयार की है और इस लिस्ट में भारत के 3 शहरों का जिक्र है, जिसमें शामिल है पहले और दूसरे नंबर पर मुंबई और साथ ही दिल्ली, जबकि कोलकाता को इसमें 5वें नंबर पर रखा गया है। अभी प्रेजेंट में जापान का टोक्यो दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला शहर है, लेकिन 2050 में इस लिस्ट में मुंबई टॉप पर होगा, जबकि दिल्ली दूसरे नंबर पर होगा। फिलहाल मुंबई 9वां सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है, जबकि दिल्ली अभी भी दूसरे नंबर पर है, तो कोलकाता 17वें नंबर पर है। आबादी के मामले में 2050 तक टोक्यो 7वें नंबर पर आ जाएगा। 2050 की सबसे बड़ी आबादी वाले शहरों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर बांग्लादेश का ढाका, चौथे पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो और उसका किनशासा और 5वें नंबर पर कोलकाता, 6ठे पर नाइजीरिया का लागोस, 8वें पर पाकिस्तान का कराची, 9वें पर अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर और मैक्सिको सिटी 10वें नंबर पर है। आबादी के लिहाज से तैयार की गई दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों की लिस्ट में 3 मुस्लिम सिटीज का नाम है, यानी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और नाइजीरिया कंट्रीज, और इनके शहर इस लिस्ट में शामिल हैं। सिर्फ अगर मैं मुस्लिम शहरों की बात करूं तो सबसे आगे ढाका का नाम है, बांग्लादेश का। 2050 में ढाका की आबादी 35.2 मिलियन होने का अनुमान है। फिर नाइजीरिया का लागोस 32.6 मिलियन आबादी के साथ और 31.7 मिलियन जनसंख्या के साथ कराची है। मुस्लिम आबादी की अगर बात की जाए तो दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में भी मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा रहता है। 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली एनसीआर में 21.59 लाख मुस्लिम बसते हैं, तो मुंबई में ये लगभग 25,68,961 है और कोलकाता में 9,26,414 मुस्लिम आबादी है। आपको ये आंकड़े देखते हुए प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद की आई हुई रिपोर्ट याद आ रही होगी और इसमें यह बताया गया कि कैसे 1950 से 2015 के बीच, यानी कि बीते 65 सालों में कई देशों की बहुसंख्यक आबादी में कमी आई, लेकिन मुस्लिम बहुल देशों में मुसलमानों की आबादी में इजाफा देखा गया। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जहां पर मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं, वहां पर भी मुसलमान बढ़े हैं। जैसे कि भारत की आबादी के आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो 1950 से 2015 यानी कि 65 सालों में हिंदुओं की जनसंख्या में 7.82% की कमी आई है और जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसमें 43.15% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 1950 में हिंदू 84.68% थे, मुस्लिम 9.84% और 2015 में हिंदुओं की आबादी 78.06% और मुसलमानों की जनसंख्या 14.09% हुई। वहीं 38 मुस्लिम बहुल देशों में मुसलमानों की संख्या में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इन आंकड़ों को देखने के बाद आपके मन में कई सवाल आ रहे होंगे, लेकिन यहां पर यह कहना चाहूंगी कि आंकड़े एक अच्छे सेवक जैसे होते हैं, मगर वो बुरे मालिक के भी हो सकते हैं।
दरअसल साल 2001 में हिंदू आबादी 80.5% थी, जो कि 2011 में घटकर 79.8% रह गई। यानी कि हिंदू आबादी में बीते 10 साल में 0.7% की गिरावट यानी कि डिक्लाइन दर्ज किया गया। तो मुस्लिम आबादी जो कि 2001 में 13.4% थी, 2011 में 0.8% बढ़कर 14.2% तक जा पहुंची है। जबकि वास्तव में 1980 के दशक के बाद से ही मुस्लिम समुदाय की जन्म दर यानी कि बर्थ रेट में लगातार गिरावट आ रही है। 1991 से 2001 के बीच हिंदुओं की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 20% थी, जो कि 2001 से 11 के बीच, यानी कि आप पहले 10 साल का एवरेज देखिए और अब इन 10 साल का एवरेज देखिए, जो कि हो गई 3.2% घटकर 16.8%। फिर 1991 से 2001 के बीच मुस्लिमों की इन 10 सालों में जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो 29.3% थी, जो कि 2001 से 2011 के बीच 4.7% घटकर 24.6% रह गई। यानी कि बीते 2 दशकों में मुस्लिमों की जनसंख्या वृद्धि दर हिंदुओं के मुकाबले ज्यादा कम हुई है। 2011 की जनगणना के मुताबिक कुल जन्म दर के लिहाज से अगर देखा जाए तो हिंदुओं की कुल जन्म दर 2.0 के मुकाबले मुस्लिमों की जन्म दर 2.3 है, यानी कि 2.0, 2.3। अब भारत में जो परिवार नियोजन की नीति है वो हमेशा से धर्मनिरपेक्ष रही है, लेकिन क्योंकि मुस्लिमों की बड़ी आबादी आज भी अशिक्षित और गरीब है और समाज में हाशिए पर है, एक ऐसा तबका है, ऐसे में मुस्लिमों में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जागरूकता की भी कमी है और ऐसे में लोगों को यह लगता है कि इस्लाम परिवार नियोजन के खिलाफ खड़ा है, जबकि हदीस जैसे मुस्लिम धर्म ग्रंथों में भी परिवार बढ़ाने की बात करते वक्त इस बात पर जोर दिया गया कि ज्यादा औलाद होने से अच्छा है एक अच्छी औलाद का होना। इसे खबर के लिहाज से आप समझिए। गुजरात के सूरत में एक बूढ़े माता पिता ने अपने बेटे पीयूष को खूब पढ़ाया लिखाया, सगे संबंधियों से कर्जा लेकर उसको कनाडा विदेश भेज दिया। जब वो विदेश में सेटल हो गया तो उसने अपने बूढ़े माता पिता का फोन ही उठाना बंद कर दिया। इस दुख में उस बुजुर्ग माता पिता ने खुदकुशी कर ली और एक सुइसाइड नोट भी छोड़ा। इस लेटर में मां लिखती हैं कि मैंने अपने बेटे पीयूष को कनाडा भेजा था, लेकिन वहां पर जाकर उनका फोन वो नहीं उठाता। 2 बार वीडियो कॉल किया तो उसने काट दिया। बेटा, तुमने हमारे साथ दगा की है, फिर भी कोई भूल हो गई हो तो हमें माफ कर दो। ये सब बुजुर्ग माता पिता ने उस सुइसाइड नोट में लिखा। ये हमारी मूल खबर से बिल्कुल अलग खबर है, लेकिन ये खबर आज के समाज के बारे में हमें बहुत कुछ बताती है। हम बहुत पढ़ लिख गए हैं, बहुत मॉडर्न हो गए हैं, लेकिन शायद हम अपनी संस्कृति को भूल चुके हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति में तो माता पिता की सेवा ही भगवान की सेवा के बराबर है और इसको याद रखने की जरूरत है।